एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले सभी छात्रों का स्वागत है। आपके एग्जाम दोस्तों 23 फरवरी से स्टार्ट है। गिने चुने आपके पास 15 से 16 दिन बचे हुए दोस्तों, ठीक है। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वर्दी लेना चाहते हैं दोस्तों, तो ये 15-16 दिन आपके लिए काफी है दोस्तों। मैं डेली आपके लिए मॉडल पेपर लेके आ रहा हूं। आज आपके लिए मॉडल पेपर नंबर 24 लेके आऊं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले दोस्तों, और वो क्वेश्चन देखेंगे जो एसएससी के फेवरेट है और बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ये वीडियो पूरी अटेंड कर लेना, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्कोर जरूर बताना कितना आपने स्कोर किया है। प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन निम्न में से किस घराने से संबंधित थे, बताइए। इंदौर, पंजाब, दिल्ली या बनारस। तो आप लोग कहोगे गुरु ये पंजाब घराने के संबंधित थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, मयूरभंज छऊ डैश की एक जनजातीय नृत्य शैली है, बताइए। असम, बिहार, त्रिपुरा या ओडिशा। दोस्तों इसी प्रकार से पूरा पेपर आपके एग्जाम में आएगा, पूरा पेपर ऐसा ही आएगा। तो प्लीज बहुत मेहनत करके मैंने ये पेपर तैयार किया है, एक्सपेक्टेड प्लस पीवाईक्यू का, ठीक है। तो पूरा अटेंड करें, एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। सही जवाब आएगा मेरे भाई ओडिशा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, मेलवारी बंदोबस्त की व्यवस्था डैश के द्वारा तैयार की गई थी। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एसएससी में यह क्वेश्चन पूछा गया है। थॉमस मुनरो, हॉल्ट मैकेंजी, रिचर्ड वेलेस्ली या अलेक्जेंडर रीड। तो आप कहोगे इसका आंसर आएगा हॉल्ट मैकेंजी। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहां पर, भारत में सातवाहन वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था। राजा सिमुक, मिनांडर, पुष्यमित्र शुंग या चंद्रगुप्त द्वितीय। सही जवाब हो जाएगा राजा सिमुक दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष में हुए थे। बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। इसका सही जवाब आएगा 1916 दोस्तों। 1916 का लखनऊ पैक्ट आपको पता ही दोस्तों, ठीक है। कांग्रेस और मुस्लिम के बीच में दोस्तों लखनऊ पैक्ट के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, ये वही ईयर है दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया दोस्तों, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, मनुष्य शब्द में कौन सी संज्ञा है। देखो आपको हिंदी के, ठीक है, करंट अफेयर के, मैथ के, रीजनिंग के सभी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पूरा पेपर ऐसा ही आने वाला आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल का। अगर मेरे भाई आपके अंदर दोस्तों वो वर्दी लेने का वो जुनून है, तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए। वर्दी जिसको भी लेनी है वो स्टूडेंट इस क्लास में जरूर टिके। तो मनुष्य में दोस्तों कौन सी संज्ञा दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दक्कन का पठार मुख्यतः किसका बना होता है। जलोढ़ मृदा से, लाल मृदा से, चूना और पत्थर से, ग्रेनाइट और बेसाल्ट से। इसका सही जवाब आ जाएगा ग्रेनाइट और बेसाल्ट। अगला क्वेश्चन, एक 320 मीटर लंबी ट्रेन 80 किलोमीटर घंटे की गति से चल रही है। समान दिशा में 26 किलोमीटर गति से चल रहे एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। देखो दोस्तों, जब दोस्तों दो ट्रेनें विपरीत दिशा में चलती है, या एक ट्रेन इधर से आ रही है और उधर से आदमी दौड़ के आ रहा है विपरीत दिशा में, तो उनकी चालें आपस में जुड़ती है। लेकिन जब समान दिशा में चलती है, वह चाहे वो ट्रेन हो चाहे कोई आदमी हो दोस्तों, तो उनकी चालें आपस में घटेंगी दोस्तों। इस चीज का ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 80 किलोमीटर था दोस्तों ट्रेन की चाल, और जो आदमी की चाल 26 किलोमीटर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कितने का अंतर आ रहा है। 4 और 8 में से 2 गए, 6 में से 2 गए 5, और यहाँ पे 7 में 2 गए 5, तो 54 किलोमीटर आ दोस्तों। ये आगे स्पीड दोनों की, ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास पूछा है दोस्तों हमें क्या, समय। और समय आप सभी को पता ही है कैसे निकालते हैं, दूरी अपॉन चाल। दूरी अपॉन चाल करके आप क्या निकालोगे मेरे भाई, समय निकालोगे। ये फॉर्मूला है, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन 2-3 सेकंड का भी नहीं है, वो समझाने के लिए इतना समय लगा, बाकी इस क्वेश्चन 2-3 सेकंड का भी नहीं है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, दूरी कितनी है, 320 की है दोस्तों, और चाल आपके पास है 54 किलोमीटर। लेकिन आपको मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो 5/18 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 18 की टेबल से मेरे भाई 3 बार जाएगा, ठीक है। 5 की टेबल से काट लो, कितनी बार जाएगा, 5 छंगे 30, 5 चौके 20। अब आपको इसमें भाग देना है दोस्तों। 64 में आपको किसका भाग देना है, 64 में 3 का भाग देना है। 3 से भाग दे दो 64 में, ठीक है। तो कितना आएगा मेरे भाई, देख लो यहाँ पर, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यानी 21 पॉइंट के समथिंग एक ही ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है। किसी को कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में, डाउट हो तो वो क्लियर कर सकता है कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, अगर ये क्लास डेली चल रही है दोस्तों, ये 24वां मॉडल पेपर है, ठीक है। और मॉडल पेपर हमारे चैनल के बहुत ही फेमस है दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट को एग्जाम में बहुत हेल्प मिलती है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग भी इस मॉडल पेपर सीरीज को जरूर अटेंड करें, डेली मॉडल पेपर एक लगाएं जरूर, ठीक है। मनाली से लेह पहुंचने के लिए किस दर्रे का उपयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। नाथुला, झोजिला, बारालाचला या लद्दाख। सॉरी, लद्दाख या काराकोरम। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में किस फसल को सुनहरा देश कहा जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस एक्सपेक्टेड का मिक्स मसाला है दोस्तों आपके लिए, ठीक है। गेहूं, कपास, रेशम या पटसन। देखते दोस्तों, अगर आपको वर्दी लेनी है, कितना स्कोर आप करते हैं इस क्लास से, प्लीज मुझे बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। पटसन अगर आप टिक करो तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है। सेब, अनार, आम या कटहल। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था, 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, कटहल। अगला क्वेश्चन, भारत में पहले एशियाई खेल कहां पर आयोजित किए गए थे। चेन्नई, ग्वालियर, पटियाला या नई दिल्ली।
सही जवाब आ जाएगा नई दिल्ली दोस्तों, ठीक है। भारत में सबसे पहले जो खेल आयोजित किए गए थे वो नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। भारतीय पैरा एथलेटिक पारुल परमार किस खेल से संबंध रखती हैं? तैराकी, बैडमिंटन, निशानेबाजी, एथलेटिक्स। तो आप कहोगे गुरु इनका संबंध बैडमिंटन से, ये बैडमिंटन खेलती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग स्क्रीन पर। अगर आप लोग दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जवाब बेल नोटिफिकेशन प्रेस करेंगे। मंत्रिपरिषद को कौन भंग कर सकता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के राष्ट्रपति। क्या भारत के राष्ट्रपति में पावर है क्या ये मंत्रिपरिषद को भंग करने का? नहीं भाई, इसमें तो नहीं है भाई, इनमें तो नहीं है। राज्य विधानमंडल ये भी नहीं कर सकते। भारत का सर्वोच्च न्यायालय ये भी नहीं कर सकते। ये जरूर कर सकते हैं, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल मंत्रिपरिषद को भंग कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अब ये अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है। 20,000 रुपए पर 3 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज 3600 रुपए है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है दोस्तों? साधारण ब्याज 3600 रुपए है दोस्तों। साधारण ब्याज उसने दे रखा है, मूलधन दे रखा है, आपको दर पूछा है, खाली आप पीआरटी अपॉन 100 करके फॉर्मूला यूज करके आप निकाल सकते हैं। तो ब्याज कितना? 3600 रुपए क्वेश्चन ने खुद निकाल के दे रखा है, ठीक है। और क्वेश्चन ने मूलधन भी निकाल के दे रखा है, मूलधन गुणा दर, मूलधन गुणा दर आपको निकालनी है। और दर गुणा समय बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज। समय 3 साल दे रखा है और फॉर्मूले का 100 लगा लेना है दोस्तों, ठीक है। अब आप काटेंगे 2 जीरो से, यहाँ से 2 जीरो हटाएंगे, 2 जीरो से यहाँ से ये 2 जीरो जाएंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कुछ, और 3 की जगह से इसको काटा, 3 का 3, 3 दूनी 6, और 2 की जगह से इसको काट लो 6, तो आपको रेट पता चल जाएगी 6% की दोस्तों। कितनी है? 6% की। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2001 के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? 60.83%, 68.83%, 70.83% या 64.83%। सही जवाब आएगा 64.83%, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में नियत चाल से गतिशील हो तो उसका त्वरण क्या होगा? क्या उसका त्वरण शून्य हो जाता है, धनात्मक हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है या निर्धारित नहीं किया जा सकता है? सही जवाब आ जाएगा शून्य हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, जो फूल खिला ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या है? फूल, कली, पराग या फूल केशर? बताएंगे आप लोग। जो फूल खिला ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या है? उसको दोस्तों कली कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे दोस्तों। आप सभी से निवेदन है, जो भी रेगुलर स्टूडेंट से भी निवेदन है और जो नए विजिट करें उनसे भी निवेदन है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। आप 23 फरवरी का इंतजार मत करो दोस्तों। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इंतजार करते भाई 23 फरवरी आएगी तब 1-2 दिन पहले ही एकदम से स्टार्ट करेंगे तो याद हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं होगा दोस्तों। जो कंटिन्यू मेरे साथ डेली मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं उनको बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो आप अभी से ही पढ़ना स्टार्ट करें क्योंकि वर्दी लेना आपका सपना है और आपका सपना पूरा होना आपके माता पिता का सपना है दोस्तों, ठीक है। तो इस चीज से ध्यान रहे। तो आपने लिए नहीं सही, उनके लिए तो मेहनत करें। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था डैश पर आधारित थी? जन्म, धर्म, ज्ञान या पेशा? तो उस समय दोस्तों ये पेशे पर आधारित थी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कानपुर में 1857 के विद्रोह का ब्रिटिश सेना के नेतृत्व ने किसके नेतृत्व में दमन किया था? कर्नल ओनसेल, जनरल ह्यूग रोज, जॉन निकोलसन या सर कोलिन कैंपबेल? सही जवाब आ जाएगा दोस्तों जॉन निकोलसन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 बताइएगा। एक आयत का परिमाप आपको 60 सेमी देगा। अब ये क्वेश्चन अल्टीमेट और पेशेंस बनाए रखना, ध्यान से सॉल्व करेंगे अच्छे से, ठीक है। इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लेकिन हमारे पास ना लंबाई की वैल्यू पता है ना ही हमें चौड़ाई की वैल्यू पता है। पहले वही तो निकालनी पड़ेगी ना। अब आप सोच रहे होंगे मैं डायरेक्ट आयत का क्षेत्रफल निकाल लूं, ऐसा नहीं पॉसिबल होगा। तो देखो दोस्तों, एक तरफ है दोस्तों लेंथ और एक तरफ है ब्रेथ। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने यह कहा है कि जो इसकी जो लंबाई है ना वो चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है दोस्तों। अगर चौड़ाई x है तो इसकी जो लंबाई होगी वो x + 6 होगी। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब आयत का क्षेत्रफल आपको क्वेश्चन ने दे रखा है, सॉरी आयत का परिमाप क्वेश्चन ने 60 सेमी दे रखा है। तो आयत का परिमाप क्या होता है? आप गुरु 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ बराबर, क्वेश्चन ने खुद निकाल रखा है, ये होता है आयत का परिमाप, ठीक है। और क्वेश्चन ने 60 पहले से निकाल रखा है इसलिए मैंने बराबर लिख दिया। अब आपको 2 ऐसे का ऐसे लिखना है। लेंथ कितना है दोस्तों? x + 6 है। कितना है? x + 6। और ब्रेथ आपको पता ही है दोस्तों कितनी है, x दे रखी है। और इधर कितना है? 60 है दोस्तों। काटा पीटी कर लो, काटा पीटी का गेम है। 2 की टेबल से ये जाएगा कितनी बार? 30 बार, ठीक है। अब आपको पता है दोस्तों यहाँ पर कितना होगा? 2x होगा। कितना होगा दोस्तों? 2x + 6। अब आपको पता है दोस्तों ये प्लस का चाहे उधर आके माइनस में आ जाएगा, है ना। तो आप यहां से देखो ये प्लस का चाहे इधर आके माइनस आ जाएगा। 30 में से 6 घटाओगे 24 आएगा और 24 में 2 का भाग दोगे तो यहां से x का मान आ जाएगा दोस्तों कितना? 12। x का मान आ जाएगा दोस्तों 12 आ चुका है। x का मान कितना आ चुका है? 12। अब अगले पेज पर हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अगले पेज पर दोस्तों हम सॉल्व करते हैं लेंथ और ब्रेथ। लेंथ कितनी थी अपनी? x + 6 थी और ब्रेथ कितनी थी? x थी। अब ये तो पूरी वैल्यू 12 आ चुकी है। अब वो 12 वैल्यू यहाँ रखना। 12 और 6 कितना हो गया दोस्तों? 18।
अब आपके पास दोस्तों लेंथ भी है और ब्रेथ भी है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालो। क्षेत्रफल कैसे निकालोगे दोस्तों? आयत का क्षेत्रफल। शानदार क्वेश्चन है भाई, मजा ही आ गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ आपको दोस्तों 18 गुणा 12 करना है। ठीक है, 18 गुणा 12 करना, तो मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है? 18 दूनी 36 का 6 कैरी 3, 18 3 21, 216 आंसर आ चुका है। कितना आ रहा है? 216, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बिल्कुल 216 ये रहा ऑप्शन नंबर डी। किसी को कोई डाउट है क्या? अल्टीमेट क्वेश्चन था, अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चारों वेदों को उनके ब्राह्मण ग्रंथों सहित क्या कहा जाता है और क्या कहते हैं दोस्तों? बताइए। आपको चारों वेद के नाम पता ही है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। अब उनको ब्राह्मण ग्रंथ के साथ उन्हें श्रुति कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ये एसएससी जीडी में न जाने कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि, सेवा, वित्तीय या औद्योगिक? हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये मेरे भाई कृषि क्षेत्र से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? 2016, 2015, 2017 या 2014? सही जवाब आएगा 2016, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन ये बताएंगे, शानदार सा क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखो इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप ए से सी तक देखेंगे तो यहाँ पर +2 का इजाफा हुआ है। सी से ई यहाँ पर भी दोस्तों +2, क्योंकि ये 3 पे आता है, वो 5 पे आता है। अब ई में +2 करो दोस्तों, कितना आएगा? +2 करेंगे 7 आएगा, और 7 पे जी आता है, यानी आंसर जी से स्टार्ट होगा। ठीक है भाई, बी और डी, यानी 2 से +2 यहाँ पर भी हुआ, +2 यहाँ पर भी हुआ, 6 में 2 8 8, और 8 पे आता है एच, जी एच से आंसर स्टार्ट होगा। तो ये एक ऑप्शन तो गया, एक ऑप्शन तो गया। ठीक है, आगे सॉल्व कर लो। बी 2 पे आता है, डी 4 पर, यहाँ पर भी +2, यहाँ पर भी +2, 6 और 2 8, यहाँ पर फिर से एच, यानी जी डबल एच से स्टार्ट होगा आंसर। ठीक है, आगे और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर भी +2, यहाँ पर भी +2, 5 और 2 7, 7 पे क्या आएगा दोस्तों? जी एच डबल जी एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन, भोलानाथ प्रसन्ना निम्न में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? सितार, बांसुरी, तानपुरा या जल तरंगम? सभी विद्यार्थी बताएं। स्कोर जरूर चेक करना, आज का कितना स्कोर हुआ है। सितार से जुड़े थे। ठीक है, आपको पता है डेली मैं आपके लिए 50 क्वेश्चन तो लेके आता ही हूं दोस्तों, 50 से कम एक भी क्वेश्चन लेके नहीं आता हूं। ठीक है, तो आप डेली 50 में से कितना स्कोर कर पा रहे हैं प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। आप यकीन मानिए दोस्तों, ये फॉलो करिए सीरीज मॉडल पेपर, आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट होगा। सरहुल उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तराखंड, झारखंड, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? तो ये मेरे भाई आपको झारखंड में देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? 150, 142, 160 या 151? तो इसमें हमारे भारत का है रैंक है दोस्तों 151। अगला प्रश्न, वर्ष 2025 में 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? इंपोर्टेंट है, 90वीं, 91वीं, 92वीं या 93वीं? तो सही जवाब आ जाएगा ये 91वीं भी मनाई गई, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द जाति संज्ञा का भेद नहीं है? संज्ञा का भेद नहीं है, ध्यान से पढ़ना। जातिवाचक, निजवाचक और ये व्यक्तिवाचक या भाववाचक? आपने दोस्तों मूल रूप से 3 भेद पढ़े हैं जातिवाचक, सॉरी संज्ञा के, जाति, व्यक्ति और भाव। पढ़े ना दोस्तों, पढ़े ना दोस्तों आपने ये 3। लेकिन ये क्या निजवाचक पढ़ा क्या आपने? निजवाचक तो सर्वनाम है दोस्तों, ये जाति और ये संज्ञा में कहाँ आ गया? तो यही तो अलग है, यही तो अलग है, ऑप्शन नंबर बी अलग है दोस्तों। अगला प्रश्न मेरे भाई आपकी स्क्रीन पर, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया, सहायक क्रिया, नाम बोधक क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया? सही जवाब देंगे आप लोग, क्या आंसर होने वाला है? सही आंसर आएगा दोस्तों, क्या आएगा दोस्तों? सही आंसर सहायक क्रिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अब ये अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे, बेहतरीन। देखो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। पाइप सी एक टैंक को 12 घंटे में और डी उस टैंक को 40 घंटे में भर सकता है। पाइप सी और पाइप डी दोनों मिलकर उस टैंक को भरने में कितने घंटे में भर सकते हैं? देखो दोस्तों, ऐसे करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन को के लिए मैंने आपके लिए हमेशा कंसेप्ट बताया, एक शॉर्ट ट्रिक में बहुत जल्दी से क्वेश्चन निपट जाएगा। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जब एक टैंक भर रहा है दूसरा टैंक भी भर रहा है, फिर लास्ट में ये कहता है कि दोनों उस टैंक को कितने घंटे में भर सकते हैं। तो इस केस में गुणा बट्टे योग लगाते हैं। एक बार फिर से गुणा बट्टे योग लगाते हैं, ध्यान से सुनना। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा है कि एक सी इस टैंक को 12 घंटे में भर रहा है और डी मान लो 40 घंटे में खाली कर रहा है, एक भर रहा है एक खाली कर रहा है, और फिर लास्ट में पूछेगा दोनों कितने घंटे में भर देंगे, तो उस केस में गुणा बट्टे अंतर आएगा दोनों का। समझ गए कंसेप्ट? तो यहां पर कौन सा कंसेप्ट लगेगा? गुणा बट्टे योग का। क्या लगाओगे? गुणा बट्टे योग का। आप तुरंत इसको जल्दी से निपटा सकते हो दोस्तों। देखो एग्जाम में दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में किसका पूरा खेल किसका है? समय का खेल है। जो जितने समय में जल्दी क्वेश्चन कर पाएगा उसके लिए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, गुणा यानी कि इन दोनों संख्याओं का गुणा करो,
दोनों संख्या को गुणा करो और दोनों संख्या का यहाँ पे योग करो, क्योंकि उसने पूछा दोनों कितने घंटे में भरेंगे, क्योंकि दोनों ही भरने का काम कर रहे हैं। अगर एक खाली का करता तो इन दोनों का अंतर लेते अपन, ठीक है। तो 12 और 40 का अंतर कितना होगा, 28 होगा दोस्तों। कितना होगा, 28 होगा। अब 4 का टेबल तो सभी को पता ही है, 4 की टेबल से 10 बार, 4 की टेबल से 7 बार, और 12 था 120, यानी 120/7 क्या ऑप्शन में है क्या? अच्छा मैंने अंतर ले लिया, रुको मैंने बताते बताते तुम्हें बताते बताते मैंने बीच में क्या अंतर ले लिया, इसलिए यहाँ पे 40 और 12 को प्लस कर लो, कितना होगा, 40 50 60 62 आएगा, कितना आएगा, 52 आएगा, कितना आएगा, 52 आएगा, 52 आएगा, ठीक है। हाँ, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हाँ अब इसको सॉल्व कर लो, और 4 की टेबल से 13 बार जाएगा, ठीक है। नीचे 13 एक ही ऑप्शन में दे रहा है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। 4 की टेबल से 10 बार और बाद है 120, तो 120/13, वो क्या मैंने इसमें अंतर लेके समझाते समझाते मैंने क्या अंतर ले लिया बीच में, ठीक है। तो समझ गए ना कैसे करना है क्वेश्चन को, योग लेना बीच में जब आप दोनों ही भरने का काम कर रहे हो तब, ठीक है। भारत में किस मुस्लिम शासक ने जजिया कर का प्रचलन किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जजिया कर से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों आपसे, ठीक है। पहले तो आप आंसर टिक लो। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों पुनः जजिया दोस्तों ये कर है ना, पुनः किसने लागू किया था, औरंगजेब ने दोस्तों। नोट करो यहाँ पे, पुनः पुनः लागू किसने किया था दोस्तों, औरंगजेब ने। लोग नोट करो यहाँ पे, औरंगजेब। एग्जाम में इन 3 में से एक क्वेश्चन पूछेगा आपको, अगर इससे पूछा तो इन्हीं 3 में से एक क्वेश्चन पूछेगा जजिया कर से रिलेटेड, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन पूछेगा, जजिया कर गैर ब्राह्मणों पर किसने लगाया था, गैर ब्राह्मणों पर। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया दोस्तों, एसएससी के थ्रू ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ठीक है। तो मेरे भाई गैर ब्राह्मणों पर लगाया था फिरोज शाह तुगलक, FST फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना दोस्तों। फिरोज शाह तुगलक की एक विभाग लेके आया था दीवान ए वंदगान, जो एक किसका विभाग था, दास विभाग था दोस्तों, ठीक है। तो बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, डी वाला ऑप्शन आप लोगों को टिक कर लेना है। अगला प्रश्न देखेंगे, रक्षा मंत्रालय ने 2025 को क्या वर्ष घोषित किया है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। सुधारों का वर्ष, सुरक्षा का वर्ष, प्रौद्योगिकी का वर्ष या आधुनिकीकरण का वर्ष। सही जवाब आ जाएगा मेरे भाई सुधारों का वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। महिला T20 विश्व कप 2024 निम्न में से किस टीम ने जीती थी दोस्तों, बताइए। 2024 की पूछ रहा है दोस्तों, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका दक्षिण की। सही जवाब आ जाएगा न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कल तो आपको पता ही दोस्तों फाइनल था दोस्तों किसके, WPL का वुमेन्स प्रीमियर लीग, जिसमें दोस्तों किस किस के बीच में था, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, ठीक है, और किसका था, किसके बीच में था, उपविजेता कौन थी, दिल्ली कैपिटल्स, ठीक है, दिल्ली कैपिटल्स, जो 4 बार फाइनल में आई और चारों बार हारी है दोस्तों, ठीक है। 2 बार तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से हारी है दोस्तों। कल इतिहास रचा दोस्तों, एक बार फिर से RCB है ना, वुमेन्स प्रीमियर लीग में RCB जीत चुकी है, आपको पता ही होगा दोस्तों, ठीक है। जिसमें दोस्तों अहम योगदान रहा स्मृति मांधाना का और जॉर्जिया वॉल का, जो ऑस्ट्रेलिया से खेलती है ना, आपको पता ही होगा दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37, तबला किस प्रकार का एक संगीत वाद्य यंत्र है, तत्, सुधीर, सुशीर, अवनत या ताल वाद्य। तो मेरे भाई तबला जो है ना वो ताल वाद्य का है दोस्तों, वाद्य यंत्र, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 51A के अनुसार एक नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं। देखो दोस्तों मौलिक कर्तव्य से 2-3 क्वेश्चन बता देता हूं। मौलिक कर्तव्य, सबसे पहले आपको यह पूछेगा संविधान के भाग कौन से भाग में दोस्तों, और आपसे यह पूछेगा, सबसे पहले तो यही पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य हमने किसके संविधान से लिए, मेरे भाई रूस के संविधान से लिए, किसके, रूस के संविधान से दोस्तों, ठीक है, एग्जाम में पूछेगा। और आपसे दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछेगा, इसको हमने किस समिति की सिफारिश पर लिया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ये समिति याद रखना, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ फैक्ट है जो ध्यान रखना। तो नागरिकों के अधिक मौलिक कर्तव्य पूछे तो 11 है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला बताइएगा, सतलज नदी का वैदिक नाम क्या है जो ऋग्वेद में वर्णित शब्द सिंधु नदियों का एक हिस्सा है। चलिए बताइए, शतुद्री, वितस्ता, अस्किनी या परुष्णी। तो चलिए एक बार नाम लिख देते हैं, वितस्ता, जिसे झेलम, झेलम नदी का प्राचीन नाम है दोस्तों, झेलम, झेलम। देखो आपको याद होगा दोस्तों, राजा पूरो और उसके बीच में एक युद्ध हुआ था दोस्तों, है ना, सेल्यूकस निकेटर के बीच में, ठीक है, जिसे झेलम का युद्ध, वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं, झेलम नदी के किनारे पर ही लड़ा गया था। हाइडे स्पीच का युद्ध कहते हैं, हाइडे स्पीच के नाम से बहुत फेमस है वो युद्ध, ठीक है। हाँ, तो आपको दोस्तों ये अस्किनी किसका नाम है दोस्तों, चिनाब का, ठीक है, चिनाब, चिनाब नदी का है दोस्तों। और दोस्तों ये जो परुष्णी है दोस्तों वो रावी नदी का है, किसका, रावी नदी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब मैं इन 3 नदियों में से वो कौन सी नदी है जिस पर हड़प्पा सभ्यता विकसित है, बताइए, कोई बताएगा कमेंट करके। इसमें से इन तीनों में से वो कौन सी नदी है जिस पर हड़प्पा सभ्यता विकसित है दोस्तों। फिलहाल आप लोग ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे, सतुद्री, किसका प्राचीन नाम है, सतलज नदी का दोस्तों, ठीक है। तो यहां से ये चीज आपको ध्यान में
रखनी है मेरे भाई। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। तो हड़प्पा है दोस्तों रावी नदी के तट पर, ध्यान रखना, जिसका रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के पास कुल्लू घाटी से होता है दोस्तों, ठीक है। ताम्रपाषाण काल की मालवा बस्तियों की अत्यधिक सघनता निम्न में से किस स्थान में पाई जाती है, बताइए। गंगा बेसिन, सिंधु बेसिन, महानदी बेसिन या मध्य नर्मदा बेसिन। सही जवाब आ जाएगा मध्य नर्मदा बेसिन। अगला क्वेश्चन, अब ये भी शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होने वाला है। होमवर्क दे दूं ये क्वेश्चन, पता लोगे आंसर होमवर्क में। चलिए एक आध क्वेश्चन होमवर्क भी होना चाहिए। 41 क्वेश्चन का आंसर आप होमवर्क करोगे। अगर आप होमवर्क में इसका आंसर करते हो तो HW डाल के जरूर बताना, ताकि मुझे भी पता चले हाँ आपने होमवर्क का आंसर दिया है, ठीक है। आजाद हिंद फौज भाई, पहले लिखने से पहले पढ़ने से पहले 1943 याद रखो। सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में पुनर्गठित की थी दोस्तों, इसका पुनर्गठन हुआ था दोस्तों। बर्मा, जर्मनी, जापान या सिंगापुर। अब बहुत सारे सोच रहे ये बर्मा क्या है भाई, ये म्यांमार, ये अभी जो वर्तमान में जो म्यांमार है ना, उसी को पहले बर्मा के नाम से जानते थे, ठीक है। तो इसमें आंसर आएगा दोस्तों सिंगापुर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक। बताइए दोस्तों, सभी विद्यार्थी बताएं इसका आंसर। हिंदी का क्वेश्चन है, वो भी कौन से, संज्ञा वाले चैप्टर से। सही जवाब आएगा मेरे भाई, इसमें है दोस्तों कौन सी, जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला बताइएगा, द फिलॉसफी ऑफ द बम निम्न में से किस इस पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। द फिलॉसफी ऑफ द बम निम्न में से पुस्तक के लेखक कौन है, सूर्यसेन, भगत सिंह, अल्पना दत्त या भगवती चरण बोहरा। बेहतरीन क्वेश्चन है। यहीं पर एक करंट पुस्तक भी ध्यान रख लो, डिफरेंट बट नो लॉस। करंट पुस्तक है ये, डिफरेंट 2025 में, ठीक है, डिफरेंट बट नो लॉस, डिफरेंट बट नो लॉस, ठीक है। तो ये पुस्तक भी आप ध्यान रख सकते हैं। किस अभिनेता की दोस्तों, ये अनुपम खेर, अनुपम खेर, ये पुस्तक भी आप ध्यान में रख सकते हैं। फिलहाल इसका प्रश्न का आंसर होगा भगवती चरण बोहरा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की लक्षित वृद्धि दर क्या है दोस्तों, जनगणना और पंचवर्षीय योजना। ये टॉपिक तो छोड़ना ही नहीं है, SSC की रीढ़ की हड्डी है भाई। एग्जाम में 100% क्वेश्चन यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे, तो 4.5% रेट ध्यान रखनी है, ठीक है। रंगराजन समिति निम्न में से किससे संबंधित है, शिक्षा, गरीबी, बैंकिंग या बेरोजगारी। तो ये दोस्तों गरीबी से संबंधित है, बी वाले ऑप्शन को आपको टिक करना है। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस मॉडल, क्या कहते हैं, महालनोबिस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, प्रथम, चतुर्थ, द्वितीय, सातवीं। अगर आप द्वितीय पंचवर्षीय योजना टिक करो तो बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, ठीक है। जो कब से कब तक चली थी, 1956 से लेके 1961 तक चली थी दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किसे 1973 में BC रॉय पुरस्कार दिया गया था, बताइए। प्रमोद मिश्रा, संदीप मुखर्जी, जगन्नाथ कोल या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर सभी को करना है कमेंट बॉक्स में। सही जवाब आएगा प्रमोद मिश्रा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, इनमें से अध्यापिका का बहुवचन क्या होगा, अध्यापिकाएं, अध्यापिकाओं, अध्यापिकागण या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर। अध्यापिका का बहुवचन होगा अध्यापिकाएं, ऑप्शन नंबर ए। यह क्लास का अंतिम प्रश्न है, 50वां, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। विशुद्ध का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, बताइए। शुद्ध, प्रशुद्ध, निशुद्ध या अशुद्ध। विशुद्ध का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो मेरा इसका जो पर्यायवाची शब्द होगा वो अशुद्ध होगा दोस्तों। क्या होगा, अशुद्ध दोस्तों, ठीक है। तो फिलहाल आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। बताइए आप लोगों ने कितना स्कोर किया इस क्लास में। तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको 50 क्वेश्चन करवाऊंगा और मैंने वो करके भी दिखाया। अब आप मुझे बताएं ईमानदारी से क्या स्कोर रहा आपका इस क्लास से, ठीक है। और मेरे भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेंगे। आप सभी से गुजारिश है मेरे भाई, बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में, तो आप हमारी मेहनत के लिए इतना तो कर ही सकते हैं दोस्तों। आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं दोस्तों, डेली बेसिस पर, एक दिन भी क्लास मिस नहीं कर रहा हूं दोस्तों। तो आप कैसे कर सकते हैं भाई, आपको तो सिलेक्शन लेना है भाई। 23 फरवरी आपको पता भी नहीं चलेगा कब आ जाएगी नजदीक, गिने चुने 15-16 दिन बचे हुए। अब अगर आप चाहें तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं, वो आपके हाथों में दोस्तों। आप डेली मेहनत करो मेरे साथ, डेली मैं आपको डेली वो उतने क्वेश्चन तो करवा ही दूंगा जितना आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आओगे, सिलेक्शन की ओर जाओगे, ठीक है। तो आप डेली अटेंड करो, बहुत फायदा होगा इस मॉडल पेपर सीरीज से आपको, ठीक है। अब आपके काम की चीज सर PDF कहां मिलेगी, तो मेरा PDF इसकी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। PDF का जिक्र मैं लास्ट में ही करता हूं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। वहां पर से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, PDF को डाउनलोड करके रिवीजन कर लो एक बार फिर से, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो मेरे भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो,
ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद 1 घंटे बाद आरआरबी ग्रुप डी की क्लास आने वाली है 8 बजे, तो वो भी देख लेना जिनका भी अभी पेपर होना बाकी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टूडेंट जय हिंद जय भारत।